अच्छी रही और इसमें पूरी टीम का सहयोग रहा और विशेष रूप से मीडिया कर्मियों का सहयोग रहा, तो इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी व्यवस्था मेंटेन करने के लिए। कल जो एक संगम नोज पर एक करीब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी अपने सैकड़ों अनुयायी लेकर के वहाँ पर अपने वाहन से वहाँ पर पहुँचे, तो इसके संबंध में आप सब लोगों को ये अवगत कराना है कि इसकी जो है उन्होंने हमको पूर्व में कोई सूचना नहीं दी थी। एक दिन पहले उन्होंने 2 वाहनों की अनुमति, सुरक्षा और ये सब जो व्यवस्था है उसकी डिमांड उनके द्वारा की गई थी, जिसको उनको बहुत ही स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया था कि ये हमारा स्नान पर्व है और इस दिन किसी को कोई प्रोटोकॉल व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध नहीं कराई जाती है और उनको स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया गया था। और बावजूद इसके जो हमारा त्रिवेणी पीपा पुल है जो कि सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ओपन होता है, उस पर हम लोगों की सिर्फ फायर, इमरजेंसी इत्यादि सर्विसेज की गाड़ी जाना अनुमन्य है। वो अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अपने वाहन पर सवार होकर के उस पीपा पुल पर आए और उन्होंने वहाँ का जो बैरियर है उसको तोड़ा, बिना अनुमति के वहाँ पर आए और वहाँ पर भी उनको बताया गया, उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि संगम नोज पर दबाव अत्यधिक है। वो ऐसा समय था जहाँ पर हमारे सबसे अधिक श्रद्धालु उसी टाइम पीरियड में हमारे वहाँ पर संगम नोज पर उपलब्ध थे और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे जो हमारी क्राउड डेंसिटी है वो अत्यधिक थी और दबाव अत्यधिक था। परंतु फिर भी जो है इनके द्वारा संगम नोज की तरफ प्रोसीड किया गया और वहाँ पर जब ये पहुँचे तो संगम नोज का भी उनके द्वारा बैरियर तोड़ा गया और जब वहाँ पे ये पहुँचे तो उनसे लगातार समस्त अधिकारियों द्वारा अनुनय विनय अनुरोध हर चीज़ करी गई कि कृपया आप अपने वाहन को ले जा करके संगम नोज पर नहीं जा सकते। वहाँ पे सैकड़ों की लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं और वहाँ पे किसी भी अनहोनी को रोका नहीं जा सकता है और वो इस दबाव को झेलने के लिए सक्षम नहीं है। लगातार उनसे अनुरोध किया गया कि आप कृपया अपने वाहन से उतर करके नीचे आ जाएं और आप स्नान करें, आप हमारे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, हम सब आपका पूरा सम्मान करते हैं और साधु संतों का, कल्पवासियों का यह मेला है, आपका हम पूरा सम्मान करते हैं। आप आकर के स्नान करिए और त्रिवेणी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। परंतु इनके द्वारा जो है हमारे किसी भी अनुनय विनय को स्वीकार नहीं किया गया और ये जो है वापस चले गए। इस संबंध में ये स्पष्ट करना है कि कभी भी किसी को स्नान करने से नहीं रोका गया है। हम लोगों ने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करी थी कि जो व्यवस्था है उसको आप मेंटेन करें और जो व्यवस्था मेंटेन करना हम लोगों का दायित्व है और व्यवस्था जिससे कि हम लोग एक अच्छे से स्नान संपन्न करा पाएँ, इसलिए व्यवस्था मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सारे श्रद्धालुओं के हित में है और जिससे कि कोई अनहोनी घटना, कोई भगदड़ टाइप की घटना ना हो, इसलिए जो है ये पूरी व्यवस्था बनाई जाती है कि सब लोग सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर स्नान कर सकें और माँ गंगा का आशीर्वाद कर सकें, प्राप्त कर सकें। श्रद्धालुओं का हित ये हमारी जो है पहली प्रायोरिटी रहती है कि हम लोग समस्त श्रद्धालुओं को एक निर्विघ्न रूप से स्नान उनका संपन्न कराएं। तो इसी के क्रम में हम फिर से ये कहना चाहते हैं कि हमारा किसी को भी हमने गंगा स्नान करने से नहीं रोका है। कोई भी अगर आकर के गंगा स्नान करना चाहता है तो उसका लगातार हम लोग स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और यही जो है हम लोगों ने कल किया है। अब मैं इसके संबंध में मेलाधिकारी लगना पड़ा, वहाँ एक ह्यूमन चेन का फॉर्मेशन हुआ। सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप को उसको स्नान कराने के लिए विथआउट एनी रिटन परमिशन, और उस कारण से 3 घंटा जो हमारे श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसलिए खुद उच्चाधिकारी उनसे लगातार 3 घंटे तक अनुनय विनय वंदन सब चीज़ कर रहे थे। उनके समर्थकों के साथ भी डिस्कशन चला, कई दौर की वार्ता चली, आप सब उसके साक्षी हैं। और उनके द्वारा जो हमें अवगत कराया गया कि ये होना है, उसी क्रम में वहाँ पे हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया, परंतु उनके द्वारा किसी भी व्यवस्था को नहीं माना गया, प्रशासन के किसी भी निर्देश का पालन नहीं हुआ, जो कि स्पष्ट रूप से उनके जो सुविधाएं हैं, उनकी जो सुविधा पर्ची में जो अंकित नियम कानून है उसके विपरीत है।
और इसमें मैं एक और चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी भी तरह का वेहिकुलर परमिशन उनके द्वारा मांगा गया था, लेकिन क्योंकि उसकी परंपरा नहीं है तो कोई भी तरह का व्हीकल का परमिशन नहीं जारी हुआ था। स्पष्ट शब्दों में उसको डिनाई किया गया था और उसके साक्ष्य हम लोग सब संकलित कर रहे हैं और ये जो भी हमारी वैधानिक कार्रवाई होगी हम उसको यूज करेंगे। तो किसी भी तरह का भ्रम फैलाने की जो स्थिति, इसमें कोई भ्रम नहीं है। बहुत ही क्लियर कट डायरेक्शन था, चाहे हमारे पीए सिस्टम्स थे, आप सभी उसके साक्षी हैं। क्लियर कट अनाउंसमेंट हो रहा था कि कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है। उसी टाइम पे आप देखें जब ये उनका जो ये बग्गी रूपी वाहन जब वहां पे खड़ा था, संगम नोज को बाधित कर रहा था, एक पांटुल पुल जो कि सिर्फ आकस्मिक सुविधाओं के लिए रिजर्व था, कोई आम जन श्रद्धालु उस पर नहीं जा रहा था, उसको तोड़ते हुए, और वो संभवतः मैं भी देख रहा हूं कि मीडिया में काफी वो प्रचलित हो रहा है, वो क्लियर दिखा रहा है कि कैसे उस बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, किन्होंने तोड़ा। और इसके बाद वो संगम नोज पे आए और भगदड़ की स्थिति को बचाने के लिए प्रशासन ने जो उसको, हमारे कल्पवासियों का जो हित है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। किसी भी तरह की दुर्घटना को हम लोगों ने बचाया, इतनी भीड़ को हमने बचाया, स्वयं मौके पर उच्च अधिकारियों ने बचाया। और इसमें जो हमारे पास साक्ष्य हैं, चाहे हमारे पास फुटेज का डेटा हो, सेट्स के डेटा हो, सारे डेटा हम लोग संकलित कर रहे हैं। और कुछ तो आपके मीडिया में भी, क्योंकि आपके कैमरास में कवर्ड हुए थे, आपके साथियों के द्वारा कवर्ड हुए थे, वो साक्ष्य आपके पास भी है और वो ऑलरेडी सर्कुलेट हो रहे हैं। और इसमें किसी भी तरह से आपसे बस यही हम लोग आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। क्लियर कट डिनायल है किसी भी परमिशन का, और पीक स्नान डे पे। और जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि स्नान की बात है, स्नान के लिए किसी ने किसी को नहीं रोका है। और उनके बगल में भी कई पूजनीय संत आए और वो स्नान करके जैसे श्रद्धालु करते हैं वैसे करके वो वापस गए अपने गंतव्यों को। लेकिन ये भी हम लोग अनुरोध कर रहे थे, ये भी नहीं माना गया। तो बाकी 4,52,00,000 श्रद्धालुओं ने कल स्नान किया। तो हम सब इसके अंदर हैं। और मैं अब अनुरोध करूंगा डीएम सर को कि काफ़ी विस्तार से मेलाधिकारी साहब ने आपको बता दिया। बस एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। जिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात हो रही है वो मैं आपको एक बार पढ़ के भी सुना देता हूँ आप सबके रिकॉर्ड के लिए। ये 2022 के माघ मेला में ये प्रश्न आया था, जिस पर माघ मेला जो हमारे मेला के अधिकारीगण हैं उनके द्वारा विधिक राय ली गई थी। वो सारा डिटेल हम लोग के पास है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 14/10/2022 को जो ऑर्डर किया था, वो ऑर्डर का ऑपरेटिव पोर्शन था कि दिस एप्लीकेशन इज़ अलाउड इन टर्म्स ऑफ प्रेयर क्लॉज ए। क्लॉज ए इन्होंने अलाउ किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। और क्लॉज ए जो था वो ये था कि काइंडली रिस्ट्रेन ज्योतिषपीठ ऑफ बद्रीनाथ और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होल्डिंग एनी पट्टाभिषेक सेरेमनी ऑफ ईदर स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और anyone else for being appointed as H.H. Shankaracharya of Jyotisapith either on 17th October 2022 or thereafter till the captioned appeals are finally heard and decided। तो ये प्रेयर थी जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने अलाउ किया था। मैटर अभी भी सब जुडिस है और जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा और वो हम सभी के लिए बाध्यकारी होगा, उसी के अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जैसा मेलाधिकारी ने बताया कि ऑनरेबल कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करना एक सरकारी सेवक होने के नाते हम लोग की जिम्मेदारी है। और पूरी जिम्मेदारी के साथ हम लोगों ने और पूरी टीम ने, कल आप सभी लोग उसके विटनेस हैं, आप में से बहुत सारे लोग कल वहाँ पे उपस्थित भी थे। और जिस तरह से दिन पूरी रात मेहनत करके और कल पूरे दिन हम सभी लोगों ने मेहनत करी और आप सभी लोगों के सहयोग से एक रिकॉर्ड भी बना और सकुशल बिना किसी बाधा के अच्छा स्नान हुआ। केवल मेला क्षेत्र ही नहीं, बाहर भी हम लोगों ने रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, बाहर जाने वाले हमारे जो भी श्रद्धालु थे, हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि जो भी श्रद्धालुगण आए हैं उन सभी लोगों को कोई भी सब कठिनाई ना हो और सकुशल वो स्नान करके अपने अपने गंतव्य को जाएं। थैंक यू। वहाँ पे सतुआ बाबा गए पूरे लाव लश्कर के साथ, क्या वहाँ पे भीड़ कम हो गई थी? पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से उनके लिए इंतजाम था, क्या अगर मुक्तेश्वरानंद, मान लीजिए आपके हिसाब से शंकराचार्य वो नहीं है, आपके हिसाब से वो गलत आदमी है, फ्रॉड है, ठीक,
तो क्या उनके लिए नहीं किया जा सकता था? आप जैसे कह रहे हैं कि शंकराचार्य उनको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, नहीं, आप एक हिंदू साधु संत है वो, लेकिन आप उस स्थिति को, जो स्थिति पैदा हुई असमंजस की स्थिति, और पूरे प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा काम, लेकिन 2 मिनट के लिए अगर आप लोग वही व्यवस्था कर देते तो ये अभी ये स्थिति नहीं पैदा होती। आप बताएं। इसमें मैं स्पष्ट रूप से क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग भी उसके साक्षी थे। आपत्ति केवल और केवल वाहन के साथ संगम नोस तक जाने की थी। किसी भी पूजनीय संत महात्मा के द्वारा वाहन सहित संगम नोस तक कोई भी नहीं गया, कल कोई भी नहीं गया। और हम किसी भी परिस्थिति में एक किसी भी व्यक्ति को, स्वामी जी को या किसी भी को हम ये परमिशन, क्योंकि उस टाइम पे जो डेंसिटी थी, हम किसी को भी वाहन के साथ संगम नोस पे जाने के लिए अलाउ नहीं कर सकते। कौन सा वाहन उनके पास था? शंकराचार्य जी ने कहा आप नेक्स्ट आ जाए। कौन सा वाहन उनके पास था? उनके वो जो उनके पास जो व्हीकल था, वो उसकी फोटोज आपके पास है। मोटर ड्रिवन थी, मोटर ड्रिवन थी वो जो नहीं, मैं बहुत क्लियर बता दे रहा हूं, ठीक है, कि उसमें जो है वो बग्गी रूपी वाहन जो है, वो आप लोग के पास भी उसके फुटेजेस हैं, और उसमें व्हील्स डले हुए थे, उसमें प्रॉपर व्हील्स डले हुए थे। वो बग्गी रूपी जो वाहन था, हम उसके साथ अनुमति नहीं दे सकते, और ना कोई वहां पे इस रूपी वाहन के साथ कोई संगम नोस पे गया। अच्छा, एक सवाल ये है, ऐसी क्या सूरत बन गई जो वीडियोस बाहर आए उसमें साधु संतों का बाल पकड़कर उनको मारा भी गया, जो आरोप उनकी तरफ से, जो वीडियोस में भी है, यहाँ तक कि सपा प्रमुख ने भी इस पर सवाल उठाया। देखिए सुनिए, देखिए मैं पुनः ये चीज को कह दूं कि आप सभी सम्मानित पत्रकार हैं, सभी हमारे मीडिया बंधु, आप लोग परिचित हैं कि पीसी की क्या व्यवस्था होती है, ताकि सभी को प्रश्न पूछने का अवसर हो, सभी को प्रश्न पूछने का अवसर हो। ऐसा क्या है? संगम नोज पे भारी भीड़ थी, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग स्नान कर रहे थे, और वहाँ पर यह संभव नहीं था कि सैकड़ों की संख्या में कोई रथ ऑब्लिक पाल के लेकर के संगम नोज पर जाए और स्नान करे। लेकिन 3 घंटे तक स्वामी अभियुक्त संत जी कंटिन्यूसली इस चीज़ को प्रेशराइज करते रहे कि हम इसी पे जाएंगे, किसी भी हालत में पैदल नहीं जाएंगे। और इस चीज़ को हमने लाउड एलर से उनके लिए ये भी अनुनय किया, अनुरोध किया कि संगम नोज पे भारी भीड़ है, हमें एग्जिट कराना पड़ रहा है लोगों को, वहाँ से स्नान कर रहे लोगों को तत्काल। बावजूद इसके हमारी प्रार्थना, अनुनय, विनय कंटिन्यूस हमने लाउड एलर से भी बोला। हमने बार बार बताया कि आप पैदल कुछ लोगों के साथ जाके स्नान कर लीजिए, जैसा कि आपका प्रोटोकॉल नहीं है, तो उसी के अनुसार, जिसकी अनुमति मेला प्रशासन ने नहीं दी थी इनको, तो इनसे अनुनय विनय करने के बावजूद भी ये लोग नहीं गए। लगभग 3 घंटे की जद्दोजहद हुई हमारे पुलिसकर्मियों के साथ इनकी। जहाँ तक पॉन्टून पुल 2 बैरियर का जो कह रहे हैं कि बैरियर नहीं तोड़ा गया, उसका सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, मीडिया कर्मियों के पास भी उसकी फुटेजेस हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज एक संरक्षित दस्तावेज है हमारा, और वो हम लोग एविडेंस के रूप में यूज़ करते हैं, दैट वी हैविंग द ऑल द सीसीटीवी फुटेज, यस वी हैविंग। कुछ मीडिया कर्मियों ने वहाँ मोबाइल से अपनी चीज़ें बनाई होगी, आजकल हर एक के पास मोबाइल है, और कुछ के पास कई सारे एविडेंसेस वहाँ पर है पॉन्टून पुल टूटने के, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं, आप लोगों को जैसी जानकारी है। तो बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी ये नहीं गए, तो उनको, जबकि हमारे सभी कल्पवासी, सभी साधु संतों ने स्नान किया कल। कोई ऐसा साधु संत नहीं है, कोई ऐसा महात्मा नहीं है जो इस मेले में रहते हुए कल स्नान न किया हो। तो सभी लोगों ने स्नान किया, और लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा लोग, उस समय करोड़ों लोग थे। उस समय जब 9 AM का टाइम जो था, 9 से 10 के बीच, इट वॉज ए पीक टाइम, और करोड़ों लोगों की जान हम जोखिम में नहीं डाल सकते थे किसी एक की वजह से, कि वो वहाँ जाए सैकड़ों लोगों के साथ, और कोई भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, किसी को दिक्कत आए। बस यही एकमात्र कारण था उनको रोकने का। दिस इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड।